हेलो फ्रेंड्स, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और ये हमारी क्लास नंबर 8 रहेगी। इसमें हम एक नया टाइप देखेंगे, जैसे एक्सपेंडिचर, सेविंग, इनकम। एक्सपेंडिचर और सेविंग को जब जोड़ेंगे तो वो इनकम के इक्वल आएगी। तो मान लीजिए एक्सपेंडिचर 200 है, सेविंग 300 है, तो इनकम क्या होगी? 500। अब एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ा दिया, इसका 20% होगा 200 का 20% 40। इनकम को 10% बढ़ा दिया, ये होगा 30। तो इनकम कितनी बढ़ गई? 70। 40 प्लस 30, ये। तो इनकम कितने परसेंट बढ़ी? 70 500 का निकालेंगे तो ये जाएगा 14 पे। 14% बढ़ गई। तो हम इसको इस इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, 200 का 20% प्लस 300 का 10%, जो इक्वल आएगा वो 500 का x% होगा। अभी हमने 14% निकाला है, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगी। अब दूसरा इसमें क्या पूछ सकते हैं कि आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनके अंदर इनके परसेंटेज दे देंगे कि इनकम भी 22% बढ़ी, सेविंग 25% बढ़ी और एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा। तो अब एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो पूछ लेंगे। तो ये कैसे निकलेगा? ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग, ये 20% है, सेविंग 25% है, जो इनकम है वो 22% है। ये एक एलिगेशन मेथड होता है, उससे निकाल रहे हैं। 25 में से 22 गया 3, 20 में से 22 गया 2। तो ये जो आएगा रेशो वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का आएगा। अब इसमें ये चीज देखने की होती है, जो ये बीच में जो वैल्यू आई है वो एक से तो छोटी होगी और एक से बड़ी होगी। ये वैल्यू हमेशा जो ऊपर आती है उन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। जरूरी नहीं है यही वैल्यू बड़ी हो और यही छोटी हो, इधर बड़ी इधर छोटी आ सकती है। अब दूसरी तरह से ऐसे क्या पूछ सकते हैं कि अब हमको पहले ही ये दे देंगे, रेशो दे देंगे इनका। ये दे दिया हमें 22%, ये दे दिया 25% और ये निकालना है। ठीक है, तो ये घटाएंगे, ये आया 3, तो 3 की वैल्यू 3 आई है, तो 2 की वैल्यू 2 आएगी। अब यहां क्या आएगा? x माना हमने इसको कि 22 में ये 2 जुड़ेगा या घटेगा, ये देखना है। तो अब पहले बताया था कि ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में होती है, तो ये वैल्यू 25 से छोटी है, तो यहां इससे बड़ी होगी। तो मतलब इक्वेशन बनेगी 22 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 20%। ये एलिगेशन अप्रोच है, कहीं कहीं हम ये भी लगाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए अपनी आय के 35% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि की जाती है तो उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? सबसे पहले हम लिखते हैं इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर, तीनों है।
इनकम हम मानेंगे 100। तो इसने बोला है 35 आय के 35% की बचत करता है। ठीक है, 100 का 35% कितना होता है? 35। यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 100 में से 35 हो गई सेविंग, ये हो गया 65, 65। अब इसने बोला है कि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है, तो 100 का 20.1% कितना होगा? ये 20.1 ही होगा, तो ये इसमें ऐड होगा, 120.1 हो गया। फिर इसने बोला है उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। अब ये 65 का 20%, 20% होता है 1/5, तो 13 इंटू 5, 100 सीधा 65 होता है। 13 गुना 5 65, तो ये 13 हो गया। 65 प्लस 13 78। 120 में से 78 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? से वो आएगी हमारी सेविंग। 120 में से 78 गया 40, तो 42, 42.1, 42.1, ये हमारी सेविंग आ गई। अब उसने बोला है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो ये बचत में वृद्धि हुई है, 35 से 42.1 हो गया। 7.1 की हुई, कितने पे? 35 पे, इंटू 100% के लिए, इससे 10 आ गया, 0 से 0, तो ये 710 में हमें 35 का भाग देना है, तो ये गया 2 पे, 70, 1 बचा, 0 आ गया, तो 0 लगा के एक 0 और ले लेंगे, पॉइंट, ये लगभग आ जाएगा 20.3%, क्योंकि ऑप्शन में देखिए 21.9, 19.75, 18.5, बचता है हमारा 20.3%, तो ये आ गया 20.3% हमारा आंसर। अब जो दूसरा तरीका हमने देखा था एलिगेशन का, ठीक है, वो देखते हैं कि इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर, 100, 35 और 65। अब हम इन दोनों को उठाते हैं पहले। अब इन दोनों में 5 से जाएगा 13 पे, 5 से जाएगा 7 पे, सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया 7:13। अब देखो एक्सपेंडिचर, सेविंग, ये दे रखा है हमें परसेंटेज में दिया है, इसमें 20% इंक्रीज, ये हमें निकालना है कितना परसेंट? ये दिया है 20.1%, ठीक है, और कितना हुआ है? ये 13, ये 7, इसमें से ये घटेगा कितना आएगा? 0.1%, तो 7 की वैल्यू है 0.1%, 0.1% है 7 की, तो हमें निकालनी है 13 की, ये कितनी आएगी? 13/70, तो ये लगभग देखो पॉइंट लगा के यहाँ 0 लेंगे और ये इधर पॉइंट में चलती जाएगी, दो पॉइंट 0.2 के पास में ये आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हम रखेंगे
0.2 या आप 0.1 भी ले सकते हो। हमें अप्रोक्स में निकालना है दशमलव के एक स्थान तक। तो आगे वैसे जो आएगी यहाँ 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो उस वजह से ये 2 हम लेते हैं, तो ये 0.2 आया। अब ये देखना है कि ये वैल्यू बड़ी थी, ये छोटी थी, तो मतलब ये बड़ी रहेगी। x माइनस 20.1 इक्वल टू 0.2%। अब ये इधर जाके इसमें ऐड होगा, x इक्वल टू 20.3%। ये हमारा आंसर रहेगा। बाकी आप इसी को ज्यादा प्रेफर करना जो इजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना। जैसे ए बी, पहले दिया है ए की आय बी की आय का 80% है। 80% क्या होता है? 4/5। बी हुआ 5, तो ए है 4। ये है इनकम। ए बी, ये 4 है, ये 5। नेक्स्ट दिया है ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। एक्सपेंडिचर 60% क्या होता है? 3/5। ए का व्यय बी के व्यय का 60, तो ये भी 5 आया और ये 3। इसके बाद बोला है ए की आय बी के व्यय का 90%। ए की इनकम इक्वल में बी का एक्सपेंडिचर, इसका 90%। ये कितना हुआ? ए की इनकम और बी का एक्सपेंडिचर, रेशियो बना 9:10। अब आप सीधा तो ये नहीं कर सकते कि 9 यहाँ ये 10 यहाँ, कि ये ए की इनकम का 9 रेशियो आ गया और बी के एक्सपेंडिचर का 10 रेशियो। क्योंकि जब तक रेशियो बराबर नहीं होंगे तब तक ये नहीं होंगे। क्योंकि देखो 9 × 4 कितने होते हैं? 36 और ये 50। अब इनको काट के देखो, ये 9:10 में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों रेशियोज को बराबर करेंगे। तो बराबर करने का होता है, ये 5 है, इसको यहाँ पे गुना करेंगे, तो ये 4 है, इसको यहाँ पे। अब रेशियो में ये होता है कि जब ये 5 को यहाँ गुना करेंगे तो ये यहाँ भी गुना होगा, तो ये 4 यहाँ भी होगा। अब आप इसको 5 चौके 20, 5 चौके 20 बराबर हो गया। अब इसको आप 9:10 में कर सकते हो। जब ये 9 यहाँ गुना हुआ तो यहाँ भी होगा, ये यहाँ हुआ 10 तो ये भी होगा। तो ये आया सेविंग। अब इसने बोला ए की बचत बी की बचत से कितना % अधिक है। तो ए की बचत क्या होगी? इनकम क्या है इसकी? 20, 9 दूनी 18, 180, 4 12 और 120। तो ये डिफरेंस कितना है? 60। ये 200, यह है 225, यह आ गया 25। अब ये कितनी ज्यादा है? 35। 35 यहाँ नीचे क्या आएगा? बी की बचत से, आपको शुरू में बताया था से का जिनके साथ लगा होता है वो नीचे आते हैं। 25 × 100, 25 से या 4 पे
140% जो आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 से 2/3% अधिक है। ये कितना होता है? 2/3। ये अधिक है, लेकिन सेविंग एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम। मासिक व्यय उसकी मासिक बचत का से 2/3 अधिक है, तो टोटल कितना हुआ ये? 5। बचत से अधिक है, बचत 3 हुई, नीचे वाला बचत हुई, अधिक है तो 2 ऐड होगा 5। अब हमको इनके आगे 44% और 60% इसकी वृद्धि करनी है, हम 2 जीरो लगा लेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। अब आगे बोल रहे हैं, यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि हो, 800 का 44% कितना होगा? 832, 35, तो 1152। नेक्स्ट है, उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होगी। एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रही है 60%, 6 30, 300 रुपए की वृद्धि हुई, टोटल आया 800। तो उसकी मासिक बचत में 1040 की वृद्धि होती है। आरंभिक व्यय ज्ञात करना है हमें। यहां जो वैल्यू आएगी वो कैसे निकलेगी? इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे, तो जो कि 352 है। ये कितना डिफरेंस है? 52 का। तो उसकी मासिक बचत में इतनी वृद्धि हुई है, जो 52 है वो वैल्यू है 1040 की। और हमें निकालना है आरंभिक व्यय, मतलब आरंभिक व्यय है 500, ये इंटू 500। 52 104 होता है, जीरो है तो ये 5×10, ये आ गया 10,000। ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 33 से 1/3% बचत करता है। इसका रेशियो होता है 1/3। इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर। इनकम मानेंगे 3, जो बचत होगी वो है 1। वही आगे में जीरो लगा लेने, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। जो व्यय होगा वो कितना बचेगा? 200। अब आगे दिए, यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए। 100 का 22% क्या होता है? 22 ही होता है, 122। खर्च में 10% की वृद्धि, 200 का 10% क्या होगा? 20। यहाँ क्या आएगा? इन दोनों का एडिशन, तो 320, 340, 2 342। अब आगे दिया है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? कितनी हुई? 42। 300 पे 100, जीरो से जीरो, ये आ गया 14%। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय 1,60,000, इसकी मासिक आय 1,60,000 है। वह 3 मदों व्यक्तिगत एवं पारिवारिक खर्च P, कर T, शिक्षा ऋण ऋण E पर खर्च करता है और शेष धनराशि उसकी बचत है। हमने माना इनकम, फिर
P है, T है और E है। जो बचता है वो सेविंग। इनकम हम मानेंगे 100, तो P आय का 50% है। P है जो 50% है, तो वो कितना हो जाएगा 50। 100 का 50% 50, तथा E P का 20% है। पहले हम E को लिख लेते हैं, E और T। 50 का 20% कितना होगा, 5 दूनी 10। फिर जो T है वो E का 15% है, तो ये 1.5 हो गया। तो ये हो गया 50, 60, 100 में से 60 गया 40, और 1.5 गया तो 38.5। ये इसकी सेविंग हो गई। अब आगे बोला है वेतन में 30% की वृद्धि हुई। या तो आप इसको ऐसे कर लो, 30% इंक्रीज तो 130। फिर आगे है P प्रतिशत स्तर पहले जितना ही है, लेकिन E P का 30% हो गया और T E का 20% हो गया। जब आप 130 करोगे तो यहाँ 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 ये कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होगी, तो आप क्या करिए, इसको 100 ही मानिए। फिर से पहले दिया है कि P पहले जितना ही है, 50% ही रहा, 50, लेकिन E P का 30% हो गया। P का 30%, 5 दिए 15 हो गया, और टी ई का 20% हो गया, 15 दूनी 30, और जीरो चले जाएंगे 3, तो ये आ गया 50, 60, ये बचा 32%। ये जो है इसका क्या करेंगे हम, सेविंग जो है 32 का 30% निकाल लेंगे, या फिर इसको 130 कर देंगे। 130% जो आएगा 32 इंटू 320, आएगा 400, 16/10, तो 41.6। चाहे आप यहाँ 30% इंक्रीज करके, फिर ये 30% इंक्रीज हुआ तो ये भी होगा 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30, तब भी यहाँ आंसर आएगा 41.6। या फिर आप ये कीजिए, इसको 100 मानिए, जैसे क्वेश्चन में बोला है वो कीजिए, और जो लास्ट है उसको 30% बढ़ा दीजिए। तो यहाँ 130 इसलिए लिखा कि 30% बढ़ा है, या आप ये भी कर सकते हैं 32 का 30%, 9.6। अभी ये इसमें जोड़िए, ये देखिए, ठीक है। आगे इसने हमसे पूछा है तो दोनों बचतों का योग कितना है। दोनों बचत कितनी हुई, एक 41.6 और एक 38.5। 38.5 प्लस 41.6, ये आ गया 80.1। तो ये 1,60,000 का 80.1, 2 जीरो से 2 गए, ये 6, एक, और एक ही जीरो है, ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। बाकी आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, क्योंकि सबकी सेम नहीं है, तो आप सीधा
6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। 0 पहले से है तो लास्ट में होना चाहिए 60, जो यहाँ 1 में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, रवि एक रेस्तरां में खाना खाने गया। उसने मूल बिल की रकम पर 30% बट्टा प्राप्त हुआ। उसे बट्टे के बाद बिल की धनराशि पर 10। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, पहले समझिए कि 100 इनकम थी, ये इनकम है। अब क्या हुआ, उसको 10% छूट मिली। फिर जो रिमेनिंग था उसके ऊपर 20% की फिर छूट मिली। फिर रिमेनिंग के 25% पे फिर छूट मिली। तो उसकी सेविंग बची 10,800। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनकम, इसका 10% कितना हुआ 10, बचा 90। इसका 20% ये हुआ 18, 72। इसका 25%, 25% होता है 1/4, तो ये बचा 18। फिर से ये आ गया 54। अब जो 54 वैल्यू है ये है 10,800 की। हमें इनकम निकालनी है, जो आएगी ये 200, ये आगे 20,000। और अगर ऐसे दिया हो कि पहले 10% फिर 20%, तो हम इन दोनों को सीधा ऐड भी कर सकते हैं। फिर रिमेनिंग, जब रिमेनिंग लिखा हो तो ऐसे करेंगे, और सीधा लिख दिया पहले 10% फिर 20%, तो इसमें कहीं भी रिमेनिंग वर्ड यूज ना करें तो आप सीधा ऐड कर सकते हैं, ये 30% डायरेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवि एक रेस्तरां में खाना खाने गया। मूल बिल का 30% उसने सदस्यता पट्टे के रूप में प्राप्त किया, तो बचा 70%। फिर 10% सेवा कर 7, और उस पे 8 सेवा शुल्क लगा। 8% कितना होता है 5.6, क्योंकि ये इस पे ही लग रहे हैं, 70 पे ही लगेंगे दोनों, तो अपन सीधा या तो जोड़ के निकाल सकते हैं या अलग अलग भी। फिर हमसे लास्ट के अंदर सेवा शुल्क पूछा है, तो हम अलग अलग निकालेंगे ताकि हमें इसकी वैल्यू पता रहे। तो ये ऐड होंगे, इसमें ऐड क्यों होंगे, जैसे आपका बिल आया 100 रुपए, लेकिन उस पे वो जीएसटी ऐड करके आपसे लेते हैं, उस टाइप से। ठीक है, आगे बोला है 4,743 रुपए, जिसमें 200 रुपए बख्शीश शामिल है। तो ये 200 रुपए जो है वो बिल की नहीं है, इसको हम निकाल देंगे। ये बचा हमारा ये 4543/82.6 इंटू सेवा शुल्क जो कि 5.6। हमें ये वैल्यू निकालनी है। पॉइंट से पॉइंट क्या 4543, इसमें ये, तो ये है, देखिए 4543, ये लगभग अपन देखें तो 4,000। ठीक है, तो यहां तक देखो, पहले ये 400 है, तो 8 का किससे गुना करें कि 400 आता है, 5 से 40 आ जाएगा, एक टाइप से 50 होता है तो ये 5 से करके देखते हैं। ये आया 4130, ये 3, ये 1, ये 4, 0, ये था 5 पे, पॉइंट लगा के एक 0 ले लेंगे, फिर 5 पे चला जाएगा 4130, तो ये कटा 5.5 पे। 5.5 इंटू 56, ये हो जाएगा
और ये पॉइंट यहाँ जाएगा, मतलब 308 हमारा आंसर है। इसमें दो चीज देखनी है आपको। पहली ये कि 30% घटा और ये दोनों ऐड क्यों हुए, क्योंकि जो भी टैक्स लगता है वो हमें खुद को देना पड़ता है, इसलिए ये ऐड हुए। फिर ये 200 क्यों घटे, ये हमने वेटर को जैसे टिप देते हैं उस टाइप से है, तो वो कभी भी हमारे बिल में ऐड नहीं होती, वो अपनी तरफ से दी जाती है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी को एक धनराशि का 25% दिया। ए, मान लो इसके पास 100, इसने 25% दिया, यानी 25 दे दिए। अब बी ने 30% भोजन पर व्यय किया। 25 का 30% कितना हुआ, 25 या 75, तो 7.5 हो गया। शेष राशि धनराशि में से बी के पास बचत व एक पुस्तक की लागत की राशि का अनुपात 5:2 है। 25 में से ये आ गया, ये तो इसने भोजन पे। अब ये है इसका बचत, सेविंग प्लस बुक, कितना बचा, ये गया 17.5, जिसको इसने सेविंग और बुक में 5:2 में बांट लिया। 17.5 बटे ये जो टोटल वैल्यू है, ये 5 और 2 7 की है, हमें निकालनी है 5 की। और ये 17.5 बटे में 7 इंटू हमें निकालनी है 2 की। ये आएगी हमारी 12.5, ये आएगी हमारी 5। ठीक है, आगे हमसे पूछा है, यदि बी ने वह पुस्तक 460 में खरीदी, ये बुक का हमारा 460 वैल्यू है 5 की। ए के पास आरंभ में धनराशि थी 100, या 20 पे आ गया 9,200 आंसर। एक तरीका तो ये रहेगा। दूसरा अगर हम करना चाहें तो ये यहां कि ए ने 100 का 25% बी को दिया। अब हम इस 25% को भी 100 मान लेंगे। इसका 30% उसने खाने पे किया था, तो ये 30 रुपए हो गया। 30%, बाकी बचा 70%। अब इसको 5:2 में बांट लो, तो ये कितना हुआ 50 और ये 20। अब जो वैल्यू है 460, वो है 20 की, हम निकालेंगे 100 की। ये जो वैल्यू आएगी 100 की, ये इसकी आएगी, ठीक है, जो कि है 25% के बराबर, माने ये 25% की वैल्यू आ रही है एक टाइप से। ठीक है, ये गया 5 पे। हमें निकालनी है इस 100 की वैल्यू। इस 100 की वैल्यू निकालने के लिए 460 गुना 5, ये वैल्यू है 25 की। हमें निकालनी है 100 की, तो इंटू 100, ये 4 पे, 5 चौके 20, वही 9,200। ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन कम होगी और इसमें पॉइंट्स के अंदर आएगा, इसको सॉल्व करना थोड़ा हार्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावना ने अपने मासिक वेतन का 12% अनाथालय को दान देने का निर्णय लिया।
मान लिया 100 थी, 12% कितना होगा इसका, 12। दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल लिया एवं 2400 रुपये दान दिए, जो पूर्व निर्धारित दान राशि का 125% था। जिस दिन उसको दान देना था उसने क्या किया, उसने सोचा मैं कुछ ज्यादा देती हूँ, तो उसने 2400 दिए, जो कि पहले जो दे रही थी हमारे हिसाब से 12 रुपए, जो इसका 125%। 12 का 125% क्या होगा, 5 पे, ये 4 पे, ये 3 पे, ये आ गया 15। ये जो 15 वैल्यू आई है ये है 2400 की। ठीक है, हमें निकालना है मासिक वेतन, निकालना है उसका जो 100 था। 5 से 3 पे, 5 से 20 पे, 3 से 800 पे, ये आ गया 16,000। बस इसमें यही था कि पहले वो 12% दे रही थी, तो 100 का 12%, 12। फिर उसने जब अपना निर्णय बदला तो उससे उसने 2400 दिए, जो ये 2400 है वो पहले की राशि का 125% है, जो ये इक्वेशन बनेगी। और 2415 की वैल्यू है 100 की निकालनी है। इस टाइप्स के क्वेश्चन में आपको बस लैंग्वेज पकड़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य ने अपनी माता को 25% दिया। 25% माता को दिया। लेफ्ट है 75। अब इसने आगे बोला शेष वेतन में से 15% भाग किराए में और 25% भाग मासिक व्यय में खर्च किया। अब इसने यहाँ 25% के आगे कोई भी शेष वर्ड या कुछ यूज नहीं किया, तो हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 25% प्लस 15%, ये 40%, और ये होता है 30, होता है 40%, 75 का, तो ये बचा 45%। शेष धनराशि उसने बैंक में जमा कर दी। ये 45 जो है इसने बैंक में जमा कर दी। बैंक में जमा की गई राशि व सूर्य द्वारा अपनी मां को दी गई धनराशि का योग 4200 है। जो ये 4200 है, 42,000, ये बैंक प्लस माता को दी गई राशि, ये बैंक में और ये माता को। मासिक वेतन ज्ञात करना है, जो कि हमने 100 माना था। ये हो गया 70, 0 से 0 गया, 7 से गया 6000 पे, ये टोटल आ गया 60,000। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनाक्षी प्रति वर्ष अपनी आय का 20% भाग भविष्य निधि में व्यय करती है। ये प्रति वर्ष कर रही है, ठीक है। 30% भाग किराए में देती है। प्रति माह वह अपनी मासिक आय का 20% व 15% भाग खाद्यान्न में एवं यात्रा में व्यय करती है। इन व्ययों के पश्चात वह बचत के रूप में शेष धनराशि बैंक में जमा करती है। एक वर्ष में वह बैंक में 1,79,760 बचाती है। यदि भविष्य निधि में वार्षिक बचत से एक साथ निवेश करती है तो भविष्य निधि में निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो ये पहले जो लाइन दी गई है वो यहां आनी चाहिए थी इस जगह पर, इसने पहले लिखी कि ये देखिए इसने पहले लिख दिया इसको 20% वाली लाइन को, जो यहां आएगी। तो हमारा क्वेश्चन जो चालू होगा वो यहां से होगा, ठीक है। सबसे पहले रेंट पे दे रही है जो 30 हुआ, हमने मान लिया ये 100 है।
उसके बाद ये क्या कर रही है, 20% जो 20% और 15% क्रमशः खाद्यान्न व यात्रा पे खर्च कर रही है। फूड पे किया इसने 20%, ट्रैवल पे किया इसने 15%। ये कितना हो गया, 30, 50, 60, 65। ठीक है। इन व्ययों के पश्चात वह बचत के रूप में, बचत कितनी हुई, 35% की होगी, जो है ये 1,79,760, जो है 35% की वैल्यू। वह भविष्य निधि में वार्षिक बचत का कितना निवेश करती है, एक साथ निवेश कर रही है, तो मतलब ये तो आएगी टोटल। अब इसका 20% वो उसमें निवेश कर रही है भविष्य निधि में। 100 से 100 गया, या आप डायरेक्ट सीधा 20% भी यहाँ लिख सकते हो। तो ये 5 से गया 4 पे, 5 से गया 7 पे, 7 से गया 2, 5, 6, 8 और ये 0 है। तो ये आएगा 0, 2, 7, 2, 0, 1। ठीक है, आप यूनिट डिजिट से भी इसको कर सकते हैं क्योंकि यहाँ लास्ट सेम नहीं है। 8 चौक 32, सीधा 2, ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील व दीप्ति के मासिक वेतन का अनुपात 5:6 है। नील और दीप्ति 5 और 6। नील एवं दीप्ति दोनों अपने संगत वेतन का क्रमशः 40% व 25% बचाते हैं। तो हमें परसेंट निकालना है, तो हम 2 जीरो लगा लेंगे। ये तो बचा रहा है 40%, 500 का 40% कितना होगा, 200, और 600 का 25% ये होगा 150। 25 इंटू 6 150 ही होता है। अब इसके आगे इसने बोला है, नील अपनी बचत का 5/8 भाग जीवन बीमा में, 200 का 5/8, ये कितना आया, ये गया 25 पे, ये आया 125। ये नील का आ गया। दीप्ति अपनी बचत का 3/5 भाग, मतलब 150 का 3/5, जो कितना आएगा 90, जीवन बीमा में निवेश करती है। यदि नील दीप्ति से 1750 रुपए अधिक निवेश करता है, ये जो डिफरेंस है ये है 25 और 10 35 का। ये 1750 वैल्यू है, ये 35 की है। तो नील का मासिक वेतन, नील है अब हमने माना था 500, ये गया 5 पे, 0, 25, ये आ गया 25,000 आंसर। बस इसमें जैसे बोलते जाए सेम वैसे करते जाइए, लास्ट में डिफरेंस और जिसकी वैल्यू दी हो उसको नीचे लिखते हैं, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, और जिसकी निकालनी है उससे इनटू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम एवं पीहू एपी 7:9 दिया, इनके आय का अनुपात 7 और 9, हम 700 और 900 कर लेंगे। आय में से क्रमशः 20% और 40% बचत करते हैं। 700 का 20% कितना होगा, 7 दूनी 14, 140, और ये 40%, 9 चौक 36, 360। आगे दिया है ओम अपनी बचत का आधा भाग, इसका आधा, ये कितना हुआ 70, और ये है पीयू अपनी बचत का 7/9,
28,280 भविष्य निधि में निवेश करते हैं ये दोनों। यदि दोनों ने भविष्य निधि में कुल 17,500 ये 70 और 280 ये कितने में 350 ये है 350 की वैल्यू। पीहू की मासिक आय हमें 900 की निकालनी है। पहले 0 से 0 किया, ये फिर से गया 50 पे, 9×45 ये 1000, ये हमारा आंसर। बस इसमें भी सेम है कि आप जैसे बोल रहे हैं वैसे करते जाइए। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, जुलाई माह के दौरान रामू ने 3225 रुपए बिजली बिल भुगतान में, 1290 पानी में, 5160 टेलीफोन बिल, 625 रुपए केबल बिल का भुगतान किया। इन बिलों का भुगतान करने के पश्चात उसके मासिक वेतन का 84% बचता है। जब ये 84 बच जाता है तो ये सारे भुगतान जो थे ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 16% की। ठीक है, तो पहले हम ऐड कर लेंगे, ये 1290, 5160 और 645, ये आ गया 0 2 3, ये जो है 10320 ये कितने की है, 16% की वैल्यू है। ये जो हमें 84 बचत करता है उसकी होगी। इसमें से 20% ग्रोसरी खरीदने में व्यय करता है। अगर इसमें से 20% व्यय कर देगा तो बचेगा कितना, 80%। ठीक है, और शेष को म्यूचुअल फंड एवं वीपीएफ में क्रमशः 5:3 में निवेश करता है। तो बताओ वह प्रत्येक माह म्यूचुअल फंड में कितना निवेश करता है। तो म्यूचुअल फंड में कर रहा है 5, टोटल कितना है 5 और 3 8, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। चाहे आप ऐसे करिए, पहले 10,320 का 16%, फिर 84 निकाल लीजिए, जो आपके पास बचा वो आ जाएगा। फिर आप उसका 80% निकाल लीजिए, फिर उसका 5/8 निकाल लीजिए। चाहे आप इसको सोल्व ना करो और सीधा 16%, फिर 84 से क्या आएगा, जो इसकी बचत है वो आ जाएगी। बचत से आगे 20% खर्च कर देगा तो बचेगा 80%। फिर जो बचेगा उसका 5:3 में इसने व्यय किया। तो हमें निकालनी है म्यूचुअल फंड में, तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। टोटल कितना है, ये 8 की वैल्यू है, इसलिए 8 नीचे आया। अब इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 गया, ये भी 0 से 0 गया, 8 से गया 2 पे, ये 2 से गया 42 पे, और ये जा रहा है 1 पे, 2 पे, ये 9 पे। ठीक है, अब बचा 129, 42 और ये 129 इंटू ये। लास्ट डिजिट देखिए अलग है सब में, तो 9 का 1 से 0 तो आएगा ही, 9 का 1 से 9, मतलब ये आएगा 27,090 आंसर।
ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और अब हमारी परसेंटेज की एक क्लास हो रहेगी, उसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद परसेंटेज फिनिश, फिर कोई नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम। थैंक यू।